गुड मॉर्निंग। आप सभी को रोज़ तो जीके का क्लास लेते हैं आपका, ठीक है। आज हमारे वरोरा वाले भैया का जो कुछ रिक्वेस्ट है कि सर आज थोड़ा मैथ का क्लास लीजिए, तो आज जो है मैं मैथ का क्लास ले रहा हूँ और उसमें चैप्टर है एवरेज चैप्टर। और एवरेज का मीनिंग क्या होता है, जस्ट पहले आपको जो हमने डिस्कस किया था कि एवरेज का मतलब क्या है कि जो कम ज़्यादा गैपिंग है उसको क्या कर देना है, सब में बराबर बराबर बांट देना है। कहने का मतलब क्या है मेरा, आइए वंस अगेन पुनः बता रहे हैं आपको। मान लीजिए परिवार में 4 भाई हैं, कोई 5 रुपये कमा रहा है, कोई 10 रुपये कमा रहा है, कोई 15 रुपये कमा रहा है। अब कुछ ऐसा भी होता है घर में कि बेरोजगार भी होता है, वो कुछ नहीं कमा रहा है, तो तब क्या करेंगे। मान लीजिए वो 0 रुपये वाला है, लेकिन अब बोल दिया कि चारों भाई का क्या करना है, एवरेज निकालना है कि इस परिवार का इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है, इनका जो है आय क्या है। आइए तो फटाफट हम क्या करेंगे, इस सभी को ऐड कर लेंगे। मीन्स ऐड करिए 15 30 कितना हो गया 30 बराबर है, और 0 है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, इसको भी पकड़ के चलना है, ठीक है। वो नहीं कमा रहा था, इसका मतलब क्या, वो भूखे मरेगा नहीं, सबको लेकर चलना है। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा है ये, है ना, इसको भी लेकर चलना है। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया कि सबको साथ में ले लेंगे, मतलब क्या हो गया, टोटल ऐड कर लीजिए। तो टोटल ऐड किए तो हमारा कितना आ गया 30। अब क्या करेंगे, तो अब यही करेंगे कि ये कितने लोग का मिलाकर 30 हुआ है, 4, तो नीचे में 4 से क्या कर देंगे डिवाइड। यही है आपका एवरेज का मेन फंडा। मेन फंडा क्या है कि टोटल जितने भी डाटा दिए हुए हैं, आंकड़े आपको दिए हुए हैं, सबको ऐड कर लीजिए, सम कर लीजिए, और कितने लोग हैं या कुल कितने आंकड़े हैं नंबर्स, उससे डिवाइड कर दीजिए, दैट इज योर एवरेज। यही होता है एवरेज। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 7.5 रुपये, बराबर है। मतलब ये ज़्यादा कमाते थे तो ऐसा नहीं, इनको कम करो, ये कम कमा रहे तो थोड़ा ज़्यादा करो, ऐसा करके सभी बराबर हो गए। देखिए 7.5 7.5 7.5, बेचारा जो नहीं कमा रहा था उसका भी किस्मत खुल गया, नहीं सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए, वो भी बराबर हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सबको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है 30 आया, ये 30, और यहां से भी टोटल ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। कोई उसमें फर्क नहीं है, लेकिन एवरेज क्या है कि सबको बराबर कर देना है। जो गरीबी अमीरी का खाई है उसको क्या कर देना है, एवरेज मिला देना है। यही है एवरेज। अगर इतना समझ गए तो पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो आइए यहां से फॉर्मूला निकल कर आ गया आपका एवरेज का। क्या चीज कि एवरेज बोले तो औसत इक्वल टू सम, किसका सम, जितने भी आंकड़े रहेंगे सबका सम बटा में टोटल उनका नंबर। अगर ये फॉर्मूला आप समझ गए तो समझिए कि आपका पूरा एवरेज का कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, आड़ा टेढ़ा सीधा छोटा बड़ा सब बना लीजिएगा आप। तो याद रखेंगे हमेशा कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर, हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कहीं भी एवरेज दिया है और नंबर दिया है क्वेश्चन में, तो फटाक से कोशिश आप करो कि हमको सम निकालना ही निकालना है। क्या करना है, सम निकालना ही निकालना है। जैसे एज वाले चैप्टर में हम क्या बताए थे आपको कि पहले का एज दिया है चाहे बाद का एज दिया है, आप करेंट में आओ, प्रेजेंट एज निकाल लो, वहां से आपका सभी चीज इजी हो जाएंगे। तो वैसा ही अगर एवरेज नंबर अगर दिया हुआ है, आप तुरंत उसका क्या कीजिए, सम निकाल लीजिए। तो सम इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, देख लीजिए, आप समझदार हैं। सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, मीन्स सम इक्वल टू हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर, केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल सम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें और भी चीज़ें आएंगे, फैक्ट्स आएंगे, तो क्वेश्चन पे जब हम क्वेश्चन आपको बताएंगे उसमें हम फटाफट जो है ट्रिक्स जो रहेंगे तो ट्रिक्स भी बताएंगे। तो समय न लेते हुए
हम आ रहे हैं आपको क्वेश्चन पे। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हम खुद से दे रहे हैं और शायद आप लोग फटाफट बनाएंगे भी, और इसका रिप्लाई जो है हो सकता है कमेंट बॉक्स में देंगे भी, नहीं भी देंगे तो आपकी मर्जी, देखिए क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, लेकिन हम तो सिखाएंगे ही। देखिए अब पहला क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, ए बी सी, ये 3 संख्याएं हैं, इनका एवरेज क्या होगा। और लीजिए आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, और ये ऑप्शन है बिहार एसएससी में आएगा ये क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि हम पहले ही बता दें हम ही सेटर है, ऐसा नहीं है, लेकिन आ सकता है। कैसे, ध्यान रखेंगे कि 3 संख्याएं ए बी सी हैं, तो बताइए कि इनका एवरेज क्या होगा। पहला ऑप्शन ए बी सी, दूसरा ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा ऑप्शन ए बी सी बाई 2, और एक चौथा पूछ लगा देगा, क्या, नन ऑफ दीज। ठीक है भैया, अब बताइए कि इसमें एवरेज क्या होगा, ए बी सी का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो आप तो समझदार हैं, आप तो पहले आंसर बता दिए, ठीक है, तेज हैं आप लोग, लेकिन रुकिए, वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो वाले को चकमा देना है ना। ये देखो, तो पहले ही बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, वो मारेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़, नीचे डिवाइड करने से क्या हो गए, मिस हो गए। मान लीजिए वो नहीं देखेंगे तो जनरली सबका जो है लगभग जो है 70% बच्चे सीधा आंसर मारेंगे, किसको, सी को। लेकिन गड़बड़ झाला, क्या गड़बड़ झाला, तो देखो भैया हमने अभी जस्ट बताया था कि एवरेज का मतलब क्या है कि जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी आंकड़े हैं, उनको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, और कुल कितने हैं, 1 2 3, 3 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब यही हो गया आपका आंसर। अब जिनको अलजेब्रा का जोड़ नहीं आता है तो क्या सोचेंगे, ए बी सी, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। ऐसा नहीं होता है, ये वेरिएबल नॉन वेरिएबल पढ़ाएंगे, भी बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ाना है, फैक्टराइजेशन बताएंगे, ऐसे चुटकी में देखे बराबर फैक्टराइजेशन क्या, उसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर ये है। ठीक है, वो भी चीज़ बताएंगे। तो देखिए, तो अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे कि 2 अलग अलग वेरिएबल हैं, वो आपस में कभी न जुटेंगे न घटेंगे। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि वेरिएबल जो है सेम है तो आपस में जुटेगा, लेकिन डिफरेंट है, अलग अलग वेरिएबल है, वो कभी आपस में नहीं जुटेगा। तो ये जुटेगा नहीं, इतना ही आपको आंसर छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ के हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया, आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। देखने में क्वेश्चन इजी लगेगा, और याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अरे 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 तो बच्चा क्लास का है यार, 4वीं 5वीं 6वीं क्लास का है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इजी वे में नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ आंसर एक्चुअल में आंसर होगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ हो गया दिस। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवल हम सिखाने का काम कर रहे हैं और आप सीखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा छोटा बता रहे हैं कि लगातार 3 संख्याएं हैं, लगातार 3 प्राकृत संख्या बल्कि जोड़ देगा। तो भैया प्राकृत संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या नहीं, उसमें होल नंबर और क्या रहेगा, प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ आपको पहले पढ़ा है नंबर सिस्टम में, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वो पता रहेगा तो यहाँ का क्वेश्चन फटाफट बनाएंगे। तो आइए, क्वेश्चन का है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। पूरा नहीं लिखना, आप फटाफट लिखिएगा, औसत क्या होगा। एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इसके बाद आप खुद से सुनेंगे केवल। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृत संख्या पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। प्रथम भी बोला है, माने पहला शुरू से 3 संख्या लेना है, तो क्या होगा 1 + 2 +
इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो बटा में क्या लिख देंगे, 3। आंसर कितना हो गया, नहीं हो गया, देख लीजिए 3 2 5 1 6, 6 बटा में 3 कितना हो गया, एवरेज आ गया 2। अब रुकिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रथम न देके बीच में का दे देगा। क्वेश्चन क्या रहेगा कि 4 जो है सम संख्याएं हैं, 4 हैं सम संख्याएं, और उनका जो है लगातार सम संख्या दे सकता है ना, ऐसा कि 4 सम संख्याएं हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है, कुछ भी लीजिए, 4 सम संख्याएं हैं। सम संख्या बोले तो क्या होता है, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। और इवन नंबर बोले तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, जो संख्या 2 से कटती हैं उनको बोलते हैं सम संख्या। तो 4 सम संख्याएं हैं, संख्याएं जिनका औसत दिया है मान लीजिए 10, तो बताइए कि उनका योग क्या होगा। कितना इजी है यार, ये पेन भी नहीं छूना है आपको, नहीं क्या हो गया, हम शुरू में ही बोले थे 4, ये क्या हो गया आपका नंबर, और ये क्या हो गया एवरेज 10। हमको क्या पूछ रहा है कि 4 सम संख्याएं हैं जिनका औसत 10 है, उनका कुल योग क्या है, कुछ नहीं। कुल योग का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 हो गया आपका आंसर। पहले इजी से चल रहे हैं, धीरे धीरे जो है आपको ले चलेंगे वहां तक जहां पे जाके आप फंस सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आइए यहीं से क्वेश्चन लेते हैं बुक से। क्वेश्चन है इजी, 5 8 13 12 16। कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं पहले ताकि आपका कुछ ये सेंस डेवलप हो जाए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 8 13, 5 8 13, फिर क्या है 12 16, 12 16, इनका एवरेज क्या होगा। वेरी वेरी सिंपल, अब समझ गए क्या करना है। एवरेज का मतलब टोटल का सम बटा में नंबर, फटाफट जोड़ो भैया। ये देख लीजिए कितना हो गया 20, 20 आइए 20 और 10 30 4 34, तो 34 और 20 54, मैंने फटाक से आपको जोड़ लेना है। 54 हो गया। अब 1 2 3 4 5 बाई कर दीजिए, कितना 5, डिवाइड कर दो भैया, 5 10 जा 50, 5 8 जा, हो गया आंसर। इतना फास्ट आपको बनाना है, हम तो लिखे भी, आपको लिखना भी नहीं है। ऐड कर लो आप फटाक से, 54 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 10 50, 4 बच रहा, 5 8 40, इतना हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप का बता दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 12 13 14, 11 12 13 14 एंड x, इनका जो है एवरेज दिया हुआ है 13, इन सभी का एवरेज दिया हुआ है कितना 13। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान, कैसे बनाएंगे, तो पहले कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, इसलिए कि हम कंसेप्ट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या होगा, देखिए डाटा आपको दिया हुआ है, एवरेज भी दिया हुआ है, नंबर भी आपको पता है 1 2 3 4 5 बराबर है। तो अभी हमने बोला था क्या कि नंबर पता है, आंकड़े पता है, तो सम को फटाक से निकाल लीजिए, सम। तो सम इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। तो सम किसका, इसको जोड़ो, फटाक से जोड़िए, कितना हो गया 4 3 7 2 9 और 1 10 बराबर है, और ये हो गया 50, लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं, ये भी है, इसी का वैल्यू निकालना है, प्लस x। ये हो गया सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, 13 गुने 5, 13 5 65 बन गया। x का वैल्यू कितना आ गया 15, x जब पर कितना रहेगा 15, ये हो गया आपका एवरेज।
क्लियर? ऐसे ध्यान रखना है, इतने फास्ट बनाना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, कुल सीखना है, बाद में देखते हैं। अब देखेंगे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कह रहा है प्रथम, अच्छा हम अपने से दे रहे हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं उनका एवरेज निकालना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य का कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो वो अभाज्य का मीनिंग नहीं समझ पा रहे होंगे, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। दिव्यानी, प्राइम नंबर, हाँ, तब बताइए कि प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है? 0 होता है कि 1 होता है? मारेंगे घुसा घुसा। प्राइम नंबर 0 और 1 में से कोई नहीं है। प्राइम नंबर शुरू ही होता है कहाँ से? 2 से। हमेशा सबका मालिक एक ही नहीं रहेगा, कभी 2 भी रहेंगे, श्रीवास्तव सर भी रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो खुद से कटे, 0 और 1 को छोड़कर। और दूसरा तरीका है कि वैसी संख्याएं जिसके केवल और मात्र केवल जो है क्या, 2 ही फैक्टर होगा, और वो 2 फैक्टर कौन होंगे? 1 और इटसेल्फ, 1 रहेगा और खुद से वो कटेगा। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राइम संख्या है 2, और ध्यान रखिएगा मात्र 2 ही एक ऐसी प्राइम संख्या है जो सम संख्या है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर लेंगे सभी क्या हैं? विषम संख्या है, ऑड नंबर हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि, सुन लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हम जीके की तरफ पढ़ा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन रहेगा कि सबसे छोटी, ठीक है, विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो याद रखेंगे 3। विषम बोला है तो 2 क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसको तो छोड़िए। विषम पूछा है ना, तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3, आ जाएगा 3, ये विषम है। इसके बाद सब विषम ही मिलेंगे। 5, इसके बाद क्या होगा भैया? 7, इसके बाद 9, बहुत मारेंगे, 9 नहीं, 9 बोले तो क्या हो? 3 से भी कट जाएगा, वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब सीधे कहाँ पहुँचेंगे? 11। ऐसे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर का एवरेज निकालिए। समझ गए आप? फटाक से जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 11, 2 13, 13 5 18 और 10 28। कोई दिक्कत है? अब कितना है? 5 गो है भोजपुरी में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 50, 25, देख रहे हैं 3 बच रहा है, 5 6 के 30 हो गया आपका आंसर 5.6। कोई दिक्कत है? चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐश्वर्या समझ रही है? हाँ, जहाँ दिक्कत होगा बोलना है। अब सुनेंगे अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, और क्रमागत में भी बोल सकता है क्या चीज? सम संख्याएं, विषम संख्या, ऐसा भी बोल सकता है। क्रमागत का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। और कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज सम संख्या में लेते हैं कि 1 है 10, तो अगला वाली कौन सी होगी? 12, इसके बाद कौन होगा? 14, ऐसा। इसको लगातार, यह है सम संख्या। विषम संख्या अगर लेना होगा तो क्या है? मान लीजिए हम ले रहे हैं 11, फिर क्या हो जाएगा? 13, फिर क्या हो जाएगा? 15, ऐसा। तो ये लगातार। अब क्वेश्चन है कि 3 लगातार विषम संख्याएं हैं या सम संख्याएं, जो भी क्वेश्चन है, उनका जो है एवरेज दिया रहेगा, और आपसे पूछ देगा कि बीच वाली संख्या कितनी होगी। मान लीजिए सपोज क्वेश्चन, हम अंदाजा से बोल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन होगा, आप देखिएगा। मान लीजिए सपोज क्वेश्चन है कि 3 विषम, अच्छा इसके पहले लगातार लिख दीजिए, 3 लगातार विषम, विषम बोले तो क्या? ऑड संख्याएं, नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है। कुछ भी हम अंदाजे से बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये फिक्स नहीं है। मान लेते हैं कितना है एवरेज, विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? पहले एक क्वेश्चन तो ये आ गया।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसको ट्रिक्स पे निकाल लेंगे। आइए इस क्वेश्चन से पहले हम एक अलग से चीज़ बता रहे हैं। 3 लगातार हम विषम संख्या लेते हैं, कोई भी शुरू का लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा? 1 से शुरू होता है विषम संख्या, 1 के बाद क्या 3, इसके बाद क्या 5। इनका एवरेज निकालना। देखो ट्रिक कहाँ से निकलता है? यहीं से निकलता है ट्रिक, आप जानते हैं, वहीं से आप कोशिश करके ट्रिक निकाल सकते हैं। सुबह भी ऐसा नहीं रहे ना, हाँ, तो ध्यान रखेंगे इनका एवरेज निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 5, 3, 8 और 1 9। तो देख लीजिए कितना हो गया? 9/3 बराबर कितना? देखिए फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं। 3 जो है लगातार जो शुरू वाली जो है विषम संख्या है ना, उनका एवरेज निकाले तो बीच वाला आ गया। और आगे देखते हैं ऐसा आ रहा है क्या, देखते हैं, ट्राई करते हैं। सपोज 11 से शुरू करते हैं, 11, इसके बाद कितना हो जाएगा 13, इसके बाद कितना होगा 15। देखिए YouTube पे बहुत सारे आपको ट्रिक्स मिलते हैं, किताब में भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो क्या सब ट्रिक्स इसमें घुस जाता है? एग्जाम के समय सब गायब होने लगता है। तो उसके लिए जितना आपको प्रैक्टिस करना है और ट्रिक को आप खुद से निकालो, खुद से निकालोगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेगा वो, समझ रहे हैं? तो ऐसे निकालो। अब देखो तो थोड़ा श्रीवास्तव जी का कुछ काम कर रहा है ट्रिक। ये देखिए 5, 3, 8 और 1 हो गया, 1, 2, 3 बराबर है। एवरेज निकालना है तो 3 से क्या कर दो डिवाइड। कितना आया? कुछ दिखाई दिया क्या? यस। अब ये नोट करके आप लिखना है तो लिख लेना। क्या चीज? कि 3 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? लगातार विषम संख्या बोला है तो बीच वाली जो संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज। समझ गए? तो हमेशा याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा? ऑप्शन मान लीजिए सपोज, हाँ ये हम बताना चाह रहे थे मैंने, एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा कि लगातार 3 विषम संख्याएं हैं तो उनका एवरेज अगर पूछता है तो बीच वाली जो संख्या होगी वही उसका क्या हो जाएगा? एवरेज। अब क्या विषम संख्याओं का एवरेज विषम ही होता है? क्वेश्चन। अब लगातार की बात नहीं है, कहीं की भी संख्या हो सकती है, उसको चेक कर रहे हैं कि क्या विषम संख्याओं का एवरेज विषम ही होता है। देखो आजकल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है कि विषम संख्याओं का औसत होता है। पहला ऑप्शन सदैव विषम संख्या, सदैव सम संख्या, कभी कभी सम कभी कभी विषम, ऐसे करके आपको ऑप्शन देगा। इसमें कहीं कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, माइंड का यूज करना है, वही यूज करा रहे हैं। थोड़ा लंबा हमारा क्लास रहता है लेकिन आपको एक एक चीज सिखाएंगे। आइएगा, सपोज बोला है कि क्या विषम संख्याओं का एवरेज विषम ही होता है, तो कोई भी हम विषम लेते हैं। सपोज पहला 1 ले लिए, दूसरा हम 5 ले लिए, आगे वाला 9 ले लिए। इनका एवरेज निकाल के देखते हैं क्या विषम संख्या आ रहा है कि सम संख्या आ रहा है। तो देखिए तो 9, 5, 14 और 1 15, 15 का एवरेज निकाल दिए 3 से, तो कितना हो गया 5, विषम संख्या आया। सपोज 4 ठो ले लेते हैं, 11 को भी पकड़ लेते हैं, 4 लेते हैं मान लीजिए। अब देखिए तो कितना हो गया 12, 8, 20, 6, 26 हो गया ना, 26 और 26 का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 4 है ना, ये तो ये पॉइंट में आ गया। तो पॉइंट में आ गया तो सम विषम, अच्छा वो भी देख लेते हैं। 4 6 24, 2 बच गया ना, 4 5 20 बराबर है 6.5। तो 6.5 20 को क्या बोल सकते हैं? अभी नहीं कि यहाँ पर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? विषम माने सम संख्या हो जाएगा। ये एक्चुअल में अगर देखिए ऐसा तो क्या है? विषम ही निकला है। तो एक बार हम तो बता ही दे रहे हैं, फर्स्ट बार अभी दिमाग में आ गया तो आपको बता दिए। इसको गूगल में सर्च करके बता रहे हैं क्या, या यूट्यूब और ट्यूब वाले भैया लोग बताते हैं क्या? ये बता रहे हैं क्या कि सभी विषम संख्याओं का मतलब जो भी रहेंगे जहाँ तक, उनका एवरेज क्या होगा? विषम होगा, सम होगा या दोनों होगा। उसी तरह से सम संख्या का आप लोग का ये होमवर्क है, घर पे करिएगा कुछ कुछ संख्याएं लिखकर, ताकि आप भी ट्रिक निकालना सीख जाइए कि सम संख्याएं हैं तो उनका एवरेज निकालेंगे तो सम ही आएगा क्या कि विषम भी आ सकता है। ये बना के लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर हम चर्चा करेंगे या कल चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, वही चीज़ हम बता रहे थे कि 3 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज कुछ भी मान लीजिए 15 है,
तो बताना है कि बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली, या सबसे छोटी संख्या क्या है, या सबसे बड़ी संख्या क्या है। वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ कंसेप्ट से सिखा रहे हैं कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 3 लगातार विषम संख्या है ना, तो कोई बता सकता है क्या कि अगर पहली विषम संख्या हम x मान लिए तो अगली विषम संख्या कितनी होगी, x + 1। बहुत मारेंगे लगातार संख्या रहेगी तब x, x + 1, x + 2, x + 3 नेचुरल नंबर। नेचुरल नहीं भी दिया है, ऐसे कर रहा है कि 3 लगातार संख्या है तो x, x + 1, x + 2, x + 3 ऐसे चलेंगे। लेकिन सम या विषम संख्या जब भी बोले तो 2-2 का गैपिंग देना है आपको। कैसे, यहीं पे एग्जांपल में देख लीजिए ना। अगर पहला सम संख्या लेते हैं कितना 2, तो अगला 4, अगला कितना हो जाएगी 6, 8, देख रहे हैं। विषम संख्या लेते हैं 1, 3, 5, 7, देखिए कितना का गैपिंग आ रहा है, 2-2 का गैपिंग आ रहा है। यहाँ भी देखिए कितने का, 2-2 का गैपिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सम विषम संख्याएं जो होती हैं लगातार, उनमें जो है 2-2 का गैपिंग होता है। तो अगर हम पहली संख्या ले ली है कितना x, तो अगली वाली कितनी होगी x + 2, इसके आगे x + 4, 2-2 बढ़ाते जाना है। कोई दिक्कत है? हाँ, और सुमित भैया का दिक्कत होगा तो इनको अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि श्रीवास्तव सर x मान के फिर x + 2, x + 4 लिए वही होगा, आपकी मर्जी। आप यहीं से x + 2 से शुरू कर सकते हो। मान लो कि हम पहली ही संख्या ले लिए क्या, x + 2, अगला को 2 बढ़ाना पड़ेगा ना, x + 4, फिर कितना होगा x + 6। तो 3 लगातार जो है क्या है, विषम संख्या है। इनका एवरेज दिया हुआ है कितना, 15। तो बोल रहा है कि शुरू वाली चाहे बीच वाली जो भी संख्या निकालना निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, टोटल सम, देखना भैया बोर मत होना। तो टोटल सम कितनी है, 3 संख्या, तो 15 × 3 = 45। ऐसा कर सकते हैं क्या, हमने बताया था शुरू में ही कि जब भी एवरेज निकालिए सम निकालो फटाक से। तो सम, तो तीनों को सम कर दिए, जोड़ दिए। और सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज है 15 और नंबर है कितना 3, 45। अब फटाफट बना लो, कितना हो गया 3x + 6, 4, 10, 2, 12 = कितना, सॉरी 45 हो गया। अब ये जाकर उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 3x = देखिएगा 5 में से 2 गया 7, ये कितना हो गया 37। एक मिनट, 5 में से 2 गया, सॉरी 3, और ये का 33 बराबर है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, लीजिए 11 आ गया x का वैल्यू। हमसे क्या पूछा है, बीच वाली संख्या निकालिए या शुरू वाली, जो निकालना है लीजिए। शुरू वाली संख्या तो 11 और 2, ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी 11, 4, 15। ये कितनी हो जाएगी 11, 6, 17। देखिए तीनों संख्याएं निकल गई, तीनों को जोड़िएगा तो बराबर 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनाइएगा फटाफट, जीके जैसे बताते हैं वैसे आपको पूरे डिटेल में हम बता रहे हैं। पेशेंस के साथ सुनिए और पूरा वीडियो देखिए, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका एवरेज एकदम चकाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमित बाबू टाइम भी देखिएगा, टाइम ही टाइम है, देखते हैं। अब आते हैं थोड़ा अलग। अब आइए, आज ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मौसम ही वैसा है। श्रीवास्तव सर का दिक्कत नहीं है, उनको तो पढ़ाना है। आइए सुनेंगे। अब क्वेश्चन है, प्रथम जो है 80 प्राकृत संख्या का एवरेज निकालिए। अब देखो यहाँ से कुछ ट्रिक्स भी शुरू हो रहा है। फर्स्ट जो है शुरू रहेगा क्वेश्चन, प्रथम शुरू से 80 को जो है प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, उसका एवरेज निकालिए। तो भैया उससे पहले आ जाओ, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, लिखा है पहले भी पढ़ा है आप लोग को, कि लगातार शुरू वाले प्रथम इतने तक की प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो उसका तरीका है क्या चीज,
n इंटू n प्लस 1 बाई, बराबर है, ये हो गया योग। तो भैया अभी हमको ने बताया था ना क्या कि एवरेज का फॉर्मूला हमने बताया सम का कि क्या होता है, सम इक्वल टू ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम इक्वल टू क्या निकल गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और अभी हमने बताया था कि एवरेज अगर निकालना है तो क्या करिए, सम को नंबर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो योग का फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से एवरेज नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, चुटकी का खेल है। कैसे, तो इसी, अब यहाँ नोट कर लीजिएगा। अब यहीं से एवरेज बता रहे हैं, एवरेज कैसे निकालेंगे। लो बन गया, ये सब भैया याद रखना। लो अब हम क्या रहे हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो ये तो सम है, तो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल सम बटा में नंबर। नहीं तो नंबर बटा में समझाने के लिए आपको ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो है फ्रैक्शन जब इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 1/n। तो n से n गया गया, बचा कितना, n प्लस 1/2 हो गया फॉर्मूला। अब ट्रिक जो है कहीं विदेश से नहीं आया है, यहीं से आ गया कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम लगातार इतने सम संख्या क्या है, सॉरी प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर का क्या निकालिए, एवरेज निकालिए, तो सीधा सीधी जितनी संख्या दिया रहेगा उतना में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा 80 का पूछा था कि 80 जो है प्राकृतिक लगातार शुरू से होना चाहिए, यानी कि बीच में का कहीं का नहीं। प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो क्या कर देंगे, 80 प्लस 1 बटा में 2। तो 80 का यहीं पे आधा एक कर दीजिए ना, कितना हो गया 40, इसका 0.5 हो जाएगा, इतना आएगा एवरेज। लेकिन रुकना भैया, प्रूफ के साथ, प्रूफ पे विश्वास ज़्यादा है। ठीक है, अब श्रीवास्तव सर सही बताएं कि गलत है कि लगातार जो है प्रथम जो है n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज होता है n प्लस 1/2। अब आप घर पे भी इसको जो है खुद से लिख लिख के प्रैक्टिकल कर लेना। आइए प्रैक्टिस करके दिखा दे रहे हैं। मान लेते हैं, हम लेते हैं प्रथम शुरू का 5 जो है प्राकृतिक संख्या लेते हैं, तो उसका एवरेज कितना आना चाहिए, 5 और 1 6 बटा में कितना 2, मतलब 3 आना चाहिए, बराबर है। प्रथम 5 जो है प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो ट्रिक के हिसाब से 5 लिए हैं, तो ट्रिक क्या है, n प्लस 1/2, तो 5 1 6 बटा में 2, मतलब कितना 3। मुँह जबानी बनाओगे आप बिना पेन छुए, आ जाओ। तो देखिए तो 1 2 3 4 और हो गया क्या 5। इनका निकालो आप क्या चीज़, एवरेज। तरीका बता दिए हैं, जोड़ो खटाक से, कितना हो गया 5 5 10 और 5 15। जोड़ने का तरीका भी देखिए, 5 और ये 5 10 और ये 5 15 15, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5 3 15, 3 बताए थे, आया, यस। इसका मतलब अपना जो है फॉर्मूला क्या है, चंगा है, मस्त है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे भैया, तो सीधा सीधी टोटल कितनी संख्या है, तो n प्लस 1 और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वो हो गया आपका आंसर। अभी तो छोटा छोटा था, मान लीजिए पूछ देगा कि ऐसा, अब क्वेश्चन आपको समझना है, ऐसा 1 2 3 डॉट 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 1000 का एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज बताना है। बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 से ही शुरू होना चाहिए, उसके लिए ट्रिक है। तो क्या कर देंगे, 1000 प्लस 1, 1001 हो गया, अब बटा में 2। तो भैया ये सब लिखने की जरूरत है क्या, सीधा आप क्या करना, 1000 का आधा 500 और 1 का आधा 0.5, ये हो गया आपका आंसर। नहीं हुआ, n प्लस 1/2, तो 1000 का आधा कर लो पहले, 1000 संख्याएं हैं, तो क्या हो गया 500 और 1 का आधा 0.5, हो गया 500.5। है मजा, ऐसे ही बनाना है। इससे मजा तो अब और आ गया, केवल क्वेश्चन पढ़ो
और टिक कर दो, हाँ सर यही वाला आंसर होगा। देखो बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कि शुरू से प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो जितना है उतना ही आंसर हो गया। 5 विषम संख्याओं का पूछ दिया कि एवरेज क्या होगा, 5 लिख दो, आंसर बनाने की कोई झंझट नहीं। फिर से पूछ दिया क्या कि प्रथम 25 जो है विषम संख्या है उनका एवरेज क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25 है तो 25 हो जाएगा। अच्छा एक बार देखते हैं हम, कहीं हमारे दिमाग से स्लिप तो नहीं हो रहा है। आइए सपोज प्रथम हम 3 विषम संख्या लेते हैं प्रूफ के लिए। देखिए प्रूफ में पूरा लॉट नहीं लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई मटेरियल बना है, बिस्किट बना है पैकेट, अब एक एक बिस्किट का थोड़ा टेस्ट होता है। एक लॉट में मान लीजिए आपने 1000 बिस्कुट तैयार किया है डब्बा, उसमें से रैंडमली कोई 2-4 पैकेट निकाला जाता है, उसका टेस्ट किया जाएगा कि बढ़िया है, सही क्वालिटी है कि नहीं है। वो जो इसका पैमाना है फूड का उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हम छोटा छोटा लेते हैं आपको प्रूफ के लिए। 3 लगातार जो हम विषम संख्याएं लेते हैं, 1 3 5, 3 है। अब इसका निकालना है क्या, एवरेज। तो हमारे हिसाब से क्या हमने बताया था कि जितनी लगातार शुरू से प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत तो 3 आंसर मार दो, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत तो 10 मारो, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत 100 आंसर मारो, कोई बनाने की झंझट नहीं। आइए अब चेक करते हैं कि प्रथम 3 है तो हमारे हिसाब से इसका एवरेज कितना आना चाहिए, 3। तो अब देखिए तो 5 3 8 और 1 9 और 3 को है ना भैया, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 तो श्रीवास्तव सर को भी मैथ आता है, पता है। हाँ अभी थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं, रनिंग में टाइम का थोड़ा अभाव है, और चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, n ही होगा। मीन्स एक और ट्रायल पे देख लेते हैं, ट्रायल बेसिस पे देखिएगा। लगातार जो है 1 से लेकर मान लीजिए 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 1 से लेकर प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो श्रीवास्तव सर ने क्या बताया था अपना ट्रिक कि 10 ही आंसर मार दो। अब आओ ट्रायल पे देखते हैं उसको प्रूफ करके सही है क्या। तो 10 ठो लीजिए, 1 3 5 7 9 11, नहीं बीच में छूट जाएगा तो बताइएगा 13 15 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्या होगा 17 और क्या हो जाएगा, यही हुआ ना, 10 हो गया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 2 का गैपिंग है। चलिए तो श्रीवास्तव सर क्या बोले थे कि 10 बोला है शुरू का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 10 आंसर मारो। अब आइए 10 है क्या चेक करते हैं, कैसे जोड़ेंगे फटाफट। देखो 20 20 40 40 और 20 60 60 और 20 80 या 20 जोड़ेंगे, मतलब एवरेज का फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम आ गया 100 बटा में नंबर कुल कितने हैं 10 लिख दो भैया, आंसर आया क्या। और भैया लोग यूट्यूब पर चिल्लाते हैं कि जादू जादू जादू, ये जादू से कम है, जादू से ज़्यादा है। आपको कंसेप्ट भी बता रहे हैं और ट्रिक्स भी साथ में चल रहा है, नहीं है तो इसको बढ़िया से सीखो आप, ठीक है। और किसी के बहकावे मत आओ कि हाँ ये ट्रिक्स है, वो खाली ट्रिक्स है। जितना इजी वाला रहता है ना वो वीडियो में बताते हैं, वो कंसेप्ट नहीं क्लियर कराते। इजी वाला क्वेश्चन, हाँ इसका ये होता है ये, थोड़ा सा भारी वाला बताओ ना भैया बच्चों को, वो कौन बनाएगा, वो भी हम बताएंगे आपको। जो टिपिकल जो क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। टाइम का भाई ध्यान मत देना, हम जब पढ़ाते हैं तो टाइम पे फोकस मत करो, हम एक एक चीज़ आपको सोल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको सीखना है। और टाइम ले लें, 5 मिनट 10 मिनट और लेते हैं। जिनको देखना होगा देखेंगे, नहीं देखना होगा जय जय श्री राम, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये सब तो बता दिए। अब आते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा। हाँ 1 2 और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मान लीजिए ऐसा रहे, सम संख्या विषम संख्या का बता दिए,
अब रहेगा कि वर्ग संख्याओं का, वर्ग संख्या समझते हैं, जो स्क्वायर संख्याएं हैं उनका एवरेज निकालना है लगातार। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मतलब प्रथम 5 वर्ग संख्याओं का क्या करिए, एवरेज निकालिए। प्रथम 5 वर्ग संख्याओं का एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए सिखाते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट, इसके बाद यही से फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, ट्रिक्स निकालेंगे। तो आपको तो पता है भैया कितना हो गया, 1, 4, 9, 16 और कितना हो गया, इनका एवरेज तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको फिर डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 और ये 25 कितना हो गया, 50 और ये 5, 55। 55 बटा में कितना 5 है, 5 तो कितना हो गया, ठीक है। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया, ये तो छोटा सा दिया था। अब यही दिया रहेगा 200 का स्क्वायर। लो फंस गए श्रीवास्तव जी, नहीं हो, कैसे बनाएंगे, ये भी इजी है। अब आओ पुनः हम आते हैं बैक में। क्या भाई, प्रथम जो है n वर्ग संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, बताएंगे। प्रथम n वर्ग संख्याओं का योग पहले हम बता रहे हैं आपको, योग का फॉर्मूला, ठीक है। योग तो लीजिए ना, शुरू वाला ही 5 ठो लिए थे, उनका जोड़ कितना आया था, 55 आया था। नहीं एवरेज आया था ना, वो योग का हम बात कर रहे हैं, 55 आया था। तो फॉर्मूला हम बना रहे हैं, वो सही हो रहा है क्या पहले चेक कर रहे हैं। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब श्रीवास्तव जी सही है कि गलत है, पहले हम चेक करते हैं खुद का, तब आप पे अप्लाई करेंगे। नहीं हम अभी योग का बता रहे हैं, एवरेज का हम नहीं बता रहे हैं। एवरेज बताएंगे तो केवल एन को क्या कर दीजिए, साफ, आपका काम हो गया, ठीक है। हम योग का बता रहे हैं, तो चलिए योग पहले देख लेते हैं। 5 लिए थे वर्ग संख्या 1 से लेके 5 तक, और जोड़े थे तो आया था 55, तो यहाँ भी 55 आएगा तब हम सही हैं, अदरवाइज गलत है। फिर से देखना पड़ेगा दूसरा तरीका। आइए तो n बोले तो कितना रखेंगे, प्रथम 5 जो है क्या है, वर्ग संख्या है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो चलिए 5 लेते हैं, 5 इंटू 5 और 1 6 इंटू 5 दूनी 10 और 1 11 बटा में। तो श्रीवास्तव जी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ध्यान रखना, बच के रहना। आया, ये सम निकालने का क्या है फॉर्मूला, याद रखेगा। प्रथम n वर्ग संख्याओं का, प्राकृत वर्ग संख्याओं का सम का फॉर्मूला होता है, हमेशा रट्टा मार के रखिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 बन गया आपका, ठीक है। तो आइए अब इसी का एवरेज रहेगा कि प्रथम n वर्ग संख्याओं, प्राकृत बल्कि लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्रथम n प्राकृत वर्ग संख्याओं, नेचुरल प्राकृत वर्ग संख्याओं का, ठीक है, योग का फॉर्मूला है इतना। अब योग की जगह क्या हो जाएगा, एवरेज, औसत। अब क्या हो जाएगा, औसत। तो औसत क्या होता है भाई, तो ध्यान रखिएगा, केवल यहाँ से n भैया को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों हटा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम बटा में नंबर। तो नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर एक ठो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यही हमारा बचेगा क्या, एवरेज का फॉर्मूला। किसका, वर्ग संख्याओं का, लगातार प्रथम n तक की प्राकृत वर्ग संख्याओं का एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और 5 लिए थे तो देख लीजिए, 5 और 1 6 गुने 5 दूनी 10 और 11 बटा में 6। देखिए प्रीवियस में 11 हम एवरेज बताए थे, यस। तो ये फॉर्मूला आपको कारगर है, हमेशा याद रखिए। कहाँ से आया वो भी बता दिया आपको, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। एवरेज में थोड़ा शुरुआत कर दिए, और शुरुआत भी किए तो एकदम धमाकेदार शुरुआत है। आपको बढ़िया से कंसेप्ट के साथ ट्रिक्स भी बता रहे हैं। कल के वीडियो में और कुछ पढ़ेंगे। और आज गर्मी भी इतनी है,
चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कितनी गर्मी है ना। चलिए, इट्स ओके, थैंक यू, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। बहुत बार देखिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए।